दोस्तों नमस्कार। आज आपके लिए फिर से एक और नई जानकारी लेके आया हूँ। दोस्तों आप चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों इंडियन आर्मी की जो परमानेंट कमीशन है वो आपके सामने इंडियन आर्मी लेके आई है, जो आपको दे रही है। दोस्तों 12वीं पास प्लस 10+2 ग्रेजुएट एंट्री के साथ आपको दे रही है ये। और इसमें कोर्स जो शुरू होने वाला है, जो कोर्स शुरू हो रहा है जनवरी 2021 से कोर्स शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ये परमानेंट कमीशन दे रही है। परमानेंट कमीशन आप लेकर के अपने भाइयों को आप इसमें ज्वाइन करा सकते हो, इंडियन आर्मी में भर्ती करवा सकते हो। और साथ ही साथ एक चीज़ और दी गई है, वो भी आप देख सकते हो। जो ये बोले कि जो एंट्री है वो एंट्री 10+2 एंट्री स्कीम के तहत होगी और कोर्स जनवरी 2021 से शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें और कुछ क्या चीज़ें बताई है, तो इसकी जानकारी के लिए हम कुछ चीज़ें जानकारी ले लेते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें हमारे को बताई गई है, तो उसमें आप देख सकते हो कि हाँ हमारे लिए एलिजिबल क्या क्या चीज़ें हैं। तो दोस्तों ये बोल रहा है कि यहाँ अगर बात करें हम इसके लिए कि अभी आपका क्राइटेरिया क्या क्या होगा, उसमें आप देखोगे तो आप देखोगे दोस्तों जो एप्लीकेशन है वो आपको अनमेरिड कैंडिडेट के लिए चाहिए होगी और वो अनमेरिड कैंडिडेट मेल होना चाहिए। और इसकी जो एंट्री है वो जो जो क्वालिफिकेशन है 10+2 होना चाहिए। साथ साथ बताया गया फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ में ये सब्जेक्ट पास होना चाहिए। और सब्जेक्ट और फुल इसमें लिखा फुलफिल द एलिजिबिलिटी कंडीशंस प्रेस्क्राइब द सब्सिक्वेंट पैराग्राफ्स और ग्रांट परमानेंट कमीशन। ये बोला परमानेंट कमीशन एंट्री के लिए आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो नीचे दिए गए पैराग्राफ के अनुसार होगी। तो दोस्तों आप जल्दी हम इस पैराग्राफ की जानकारी हासिल कर लेते हैं, तो किस तरीके का पैराग्राफ में क्या क्या बताया गया है। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि जो एलिजिबिलिटी है, इसकी एलिजिबिलिटी में आपको क्या क्या बताया गया है वो देखो। दोस्तों सबसे पहले तो नेशनलिटी की बात की गई है। नेशनलिटी कहाँ होगा दोस्तों, मैं ये लंबा चौड़ा हो जाएगा, वीडियो लंबा चौड़ा ना होने की वजह से मैं आपको मोटी मोटी चीज़ें कवर करूँगा। और बाकी आप आप रोजगार कार्यालय सेंटर पर या आप भर्ती वेबसाइट पर जाकर के पूरी चीज़ डिटेल से पढ़ लेना, ताकि आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाए। और इसके आगे मैं बताने वाला हूँ दोस्तों, आपके लिए इसमें लिखा हुआ है, आप यहाँ देख सकते हो एज लिमिट के बारे में यहाँ कुछ बताया हुआ है। जो एज लिमिट है ये वाला एज लिमिट के बारे में बताया क्या एज लिमिट कितनी होगी। तो ये एज लिमिट में आपको बताया 16.5 साल से लेकर 19.5 साल की उम्र होनी चाहिए। और वो जो बच्चा भर्ती होता है वो 2 जुलाई 19 से लेकर के 2 जुलाई 2001 से लेकर के 2004 के बीच में उसका जन्म होना चाहिए। तो ये हो गए। और उसके बाद में आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10+2 आपको मैंने बता दी। ये वाले एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 10+2 होना चाहिए। और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में 70% मार्क्स के साथ में बच्चा कैंडिडेट 12th को पास किया होना चाहिए। तो दोस्तों ये आपका अगर आप इस क्राइटेरिया में सेट बैठते हो तो दोस्तों आर्मी में आसानी से भर्ती हो सकते हो। और सीधे 12वीं पास करने के बाद सीधी आपकी टेक्निकल एंट्री है। 90 वैकेंसी आ रखी है दोस्तों, तो इसको बहुत अच्छे से आप फ़ायदा उठा लो। और 4 साल का इसका ड्यूरेशन होगा, जो कमीशन है वो 4 साल का होगा। उसमें आपको 3 साल को ग्रेजुएट कराया जाएगा और 1 साल की आपकी ट्रेनिंग दी जाएगी। तो दोस्तों आप इस चीज़ को पूरा फ़ायदा उठाओ। अब इसमें देखो अब कई सारी चीज़ें बताया कि सीनियरिटी बता रखा है। ट्रेनिंग कहाँ होगी, बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग है वो 1 साल की होगी, बाकी टेक्निकल ट्रेनिंग 3 साल की होगी। और डिग्री दी जाएगी 3 साल के बाद में। और इसमें ये भी बता रखा है कि जो कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग है वो इतना रुपये आएगा, 8,785 पर वीक है। वो कैडेट स्टे ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी गया या कैडेट ट्रेनिंग विंग में आपको स्टे करना पड़ेगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको सबसे बड़ी बात और सरप्राइज़ करने वाली बात बताता हूँ, क्योंकि आप देखो आप अगर इस रैंक में यहाँ अफसर भर्ती हो जाते हो तो आपके अगर 17.5 साल या 19 साल तक भी भर्ती हो जाते हो तो दोस्तों आगे आने वाले 30 साल के अंदर आप इस रैंक में पहुँच जाते हो, लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक में पहुंच जाते हो। और वो बहुत ही अच्छी रैंक है। और आपको देखो आपको ऑन कमीशन पे, और 2 साल बाद में 6 साल बाद में आपकी सारी रैंक यहाँ बता रखी है। 26 साल बाद में आपको कर्नल TS आप रिटायर भी हो सकते हो। आगे भी अगर आपको रिक्वायरमेंट जो आपके सब्जेक्ट फुलफिल करते हो तो आगे भी आपको चीज़ें मिल सकती है। तो दोस्तों इस तरीके से मैं आपको पे लेवल बताता हूँ, आप खुद देख सकते हो। इस पे लेवल अगर बात करूँ तो दोस्तों आपका बेसिक पे है 56,100 से लेकर 1,77,500 तक आपका बेसिक पे बनता है। और उसके बाद जब आप 2 साल बाद में आपका जो बेसिक पे है वो उठ के सीधा 61,000 पे चला जाता है। और आपका फिर जैसे ही आप मेजर बनते हो 6 साल बाद में तो आपका 69,000 पे पहुंच जाता है, 69,000 पे आपका बेसिक में पहुंच जाता है। जैसे ही आपका लेफ्टिनेंट कर्नल बनते हो तो लेफ्टिनेंट कर्नल की आपकी जो बेसिक पे है दोस्तों वो सीधा 1,21,000 पे पहुंच जाती है।
और यहाँ कर्नल बनते ही 1,30,000 रुपये आपकी बेसिक पेमेंट पहुँच जाती है। अगर आप सर्विस के 30 या 35 साल में कर्नल भी बन पाते हो तो कर्नल बनते बनते आपकी 1,30,000 से लेकर 2,15,000 के बीच में आपकी बेसिक पहुंच जाती है। दोस्तों बेसिक पहुंचने के बाद में जितना मान लो 50% डीए भी लगता है, अगर मान लो किसी टाइम पर आपका 50% डीए होता है तो 50% डीए होते होते और बाकी जो एमएसपी और कई सारी चीज़ें अलाउंस मिलाकर आपकी पेमेंट कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपये के आसपास बैठती है। तो दोस्तों पर मंथ 2.5 से 3 लाख रुपए कमाना ये बहुत ही एक अपॉर्चुनिटी का काम होता है, और अगर साल में देखो तो 30 से 40 लाख रुपए आराम से कमा सकते हो। तो ये और आर्मी की बहुत एक डेडिकेटेड जॉब होती है और बहुत एक अनुशासन डिसिप्लिन वाली जॉब होती है। बाकी और भी अगर आप पे स्ट्रक्चर देखना चाहो तो ये वाला पे स्ट्रक्चर पूरा देख सकते हो, जिसमें 2.5 लाख रुपये फिक्स होती है। 2.5 लाख रुपये तक यहाँ सेना में बेसिक होती है और लेवल यहाँ पर 18 तक मिलता है आपको। तो दोस्तों जैसी चीज़ें आप हायर रैंकों पे जाते हो वैसे वैसे आपकी पेमेंट बढ़ती चली जाती है। तो आपके लिए एक बहुत ही बेस्ट बेनिफिट है, आप इसमें भर्ती हो सकते हो। और देखो साथ में एक चीज़ और बता कि एमएसपी के जो भर्ती होता है उसके लिए उसकी जो एमएसपी है दोस्तों वो कितनी है, वो 15,500 है। ये आप खुद देखो, ये एमएसपी है ऑफिसर की 15,500 है। तो आप जहाँ आपकी बेसिक है उसमें 15,500 और मिला लीजिए, कितना पेमेंट हो जाता है सीधा सीधा। और यहाँ पे आपको एक चीज़ और बताई गई है कि जो फिक्स्ड कैडेट ट्रेनिंग है उसके लिए क्या है 56,100 जेंटलमैन कैडेट्स विल गिवन एज स्टिपेंड ऑफ 56,000 रुपीज़। इसमें 56,100 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे 3 और एनडीए कैडेट कंप्लीशन ऑफ 3 ईयर ट्रेनिंग के बाद। तो दोस्तों आपके लिए बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छी एक वैकेंसी आ रखी है जिसमें आप अपना कैरियर को ब्राइट कर सकते हो। मैं इस तरीके से अगर आप थोड़ा सा और इसमें डीपली जानकारी चाहते हो तो देख सकते हो, आपको इसमें एक बताया गया है फ्लाइंग अलाउंस। तो फ्लाइंग अलाउंस से अगर जो सेना में आर्मी एयरफोर्स की तरफ जाते हैं, एयरफोर्स में भर्ती होते हैं, वो उसको मिलेगा 25,000 रुपये पर मंथ एक्स्ट्रा मिलेगा। और ये अदर अलाउंसेस में आपको देखो डेली जो कपड़े डीए मिलता है वो आपका बेसिक पे मिलेगा। और किट अलाउंस की बात है दोस्तों, आपको मतलब 20,000 रुपये तो सालाना कपड़े के मिलते हैं, कपड़े पहनने के लिए मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इंडियन आर्मी प्रोवाइड कर रही है। और दोस्तों और भी आगे सारी जो चीज़ है किस किस एरिया में क्या क्या अलाउंस है वो आप इस पूरी वेबसाइट में जाकर के आप एक पीडीएफ डाउनलोड करके डाउनलोड कीजिए और वहाँ से पूरी चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल कर लीजिए। अगर आपके भाई बहन अगर इसके अंदर आप फिट बैठते हैं तो आपके जो भाई है वो इसमें अगर फिट बैठते हैं तो यहाँ पक्का इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कीजिए। और दोस्तों आप इसमें जाने के बाद आप खुद देख सकते हो कि आपका किस हिसाब से आपका जो पेमेंट बढ़ता है, किस हिसाब से आप अपने स्टैंडर्ड को सुधार कर पाते हो, किस हिसाब से अपने पर्सनालिटी को डेवलप कर पाते हो। दोस्तों ये बहुत ही अच्छी स्कीम आ रखी है और जल्दी से जल्दी फॉर्म इसको आवेदन कीजिए। और इस भर्ती जो साइट है वहाँ जाकर के सारी चीज़ों के बारे में डीपली जानकारी हासिल कर लीजिए। अब मैं आपको इसमें अगर पूरा इन डिटेल बताना चाहूँगा तो आपको वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इस वीडियो को लंबा ना करते हुए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसमें जो आपको जो इंटरेस्टिंग जानकारी वो मैंने आपको दे दी। अब आप भारत की जो वेबसाइट है इंडिया की, इस वेबसाइट पर आप जाकर के www.joinindia.nic.in पर जाकर के आप देख सकते हो कि यहाँ पे इस भर्ती के बारे में और क्या क्या चीज़ बता रखी है। तो दोस्तों मैं अभी यहाँ एक लास्ट चीज़ है, आप देख लो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको कब से कहाँ तक है, जो 10 अगस्त से शुरू हो जाएंगे और 1200 बजे से लेकर के और लास्ट 9 सितंबर तक 1200 बजे ख़त्म हो जाएंगे। तो दोस्तों इस टाइम तक आपको पक्का ही ऑनलाइन आवेदन कर देना है और अपने फ्यूचर को ब्राइट करना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगली भर्ती के साथ फिर से मिलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।